बेनाम औरतें। ये क्या, अभी तक मेरे कपड़े नहीं निकाले तुमने? और मेरी लाल फाइल कहाँ रख दिया? कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या इस घर में कोई चीज मुझे कभी भी समय पर मिलेगी? करती क्या हो सारा दिन जो तुमसे एक घर नहीं संभलता? कभी मेरे ऑफिस आकर देखो, औरतें कैसे घर और ऑफिस दोनों संभालती हैं। नाराज सूरज तेज आवाज में अपनी पत्नी संध्या पर चिल्ला रहा था। 5 साल के बीमार बेटे आरव को दवा पिलाती संध्या ने बेटे को सोफे पर सुलाया और भागकर कमरे में गई। पूरी अलमारी और बिस्तर फैला हुआ था। क्या ढूंढ रहे हैं आप? संध्या ने विनम्रता से सूरज से पूछा। बेवकूफ औरत, कब से आवाज लगा रहा हूँ और अब आ रही हो? कभी तो कोई काम समय पर किया करो। सूरज संध्या पर चिल्लाया। आपने मुझे फाइल कब दी? आश्चर्य से संध्या ने सूरज से पूछा। मुझसे बहस मत करो, फाइल नहीं मिली तो यह सब बाहर फेंक दूंगा। 1 मिनट रुकिए, मैं ढूंढती हूँ। इधर उधर संध्या ने नजर दौड़ाई और बेड के पास ही फाइलों में दबी लाल फाइल मिल गई। संध्या के हाथ से गुस्से में फाइल छीन सूरज बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। दुखी संध्या बिना कुछ खाए बेटे को लेकर सो गई। संध्या और सूरज की शादी को 6 साल हो गए थे। हर तरह से संपन्न ससुराल देख संध्या के चाचा ने अपनी लाडली भतीजी की शादी की थी। संध्या खुद भी पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी के पहले संध्या ने भी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनने और अपनी पहचान बनाने के कई सपने देखे थे। जल्दी शादी करने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन अचानक पिता का साया सिर से उठ जाने के कारण उसकी माँ और चाचा ने मिलकर घर की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए शादी तय कर दी। उसके पीछे उसकी 3 बहनें भी थीं, इसीलिए वह चाहकर भी शादी का विरोध नहीं कर पाई। उसने सोचा, सूरज पढ़े लिखे हैं, वह जरूर मेरी ज़रूरतों और इच्छाओं का मान रखेंगे। नई नई शादी का खुमार और आरव के आने की आहट सुन आत्मनिर्भर होने के सपने दबकर रह गए। सूरज बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उच्च सैलरी, घर, गाड़ी सब कुछ था उसके पास, लेकिन वह बहुत गुस्से वाला था। उसका पूरा परिवार गांव में रहता था। संध्या डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी आरव और खुद की देखभाल उसने स्वयं की थी। सासू माँ सिर्फ डिलीवरी के समय 20 दिनों के लिए आई और फिर वापस गांव चली गई। संध्या ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। नवजात शिशु और घर के कामों के बीच तालमेल बिठाती संध्या से अक्सर कुछ न कुछ गलती हो ही जाती थी। सूरज उसकी छोटी छोटी गलतियों पर चिल्ला उठता। ना वह जगह देखता और ना ही मौका, बस हर वक्त उसकी कमियां निकालता रहता। सूरज को तो अब संध्या को अपने साथ कहीं ले जाने में भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। घर बैठे सब मिल रहा है, इसीलिए कद्र नहीं करती हो। बाहर जाकर देखो, औरतें कैसे नौकरी भी करती हैं और अपना परिवार भी संभालती हैं। जब बाहर जाकर पैसा कमाओगी तब तुम्हें अहमियत समझ में आएगी। हर वक्त इसी तरह का ताना संध्या को सुनने को मिलता था। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। सूरज और संध्या आरव को लेकर बाजार गए थे। वहीं मॉल में
सूरज के ऑफिस की कोई महिला सहयोगी अपने परिवार के साथ आई थी। सूरज को देखा, वो उससे बात करने चली आई और अपने पति और बच्चों से परिचय भी करवाया। लेकिन सूरज ने संध्या का कोई परिचय नहीं करवाया। थोड़ी देर बात करने के बाद वह चली गई। सूरज के व्यवहार से संध्या खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। संध्या ने सूरज से पूछा कि आपने मुझे क्यों नहीं मिलवाया उनसे? तुम्हें क्या मिलवाना उनसे? तुम जैसी घरेलू औरतों के पास क्या होता है जिसका परिचय मैं करवाऊं? तुम लोगों का परिचय कोई क्या देगा? व्यंग से हंसते हुए सूरज ने संध्या से कहा। सूरज की बातें सुन संध्या सन्न रह गई। कितनी आसानी से सूरज ने संध्या को बेनाम और घरेलू औरत का दर्जा दे दिया, बिना एक बार सोचे कि एक औरत बेनाम तभी बनती है जब वह अपने परिवार के लिए अपने सपने, अपनी इच्छाओं का त्याग करती है। कभी पिता, कभी भाई बहन, तो कभी पति, तो कभी बच्चों के भविष्य को देखकर अपने सपनों की कुर्बानी बिना किसी शिकायत कर देती है और बदले में जिंदगी भर परिवार की धुरी बन अपनों के लिए जीने वाली औरतें अपने ही परिवार में अपमानित और उपेक्षा का शिकार होती है तथा गुमनाम बनकर रह जाती है। जैसे ही उसका बेटा रोने लगा, संध्या का ध्यान टूटा और वह अतीत की दुनिया से बाहर आई। बेटे का बुखार कम हुआ तो वह बेटे को खाना खिला बिस्तर पर खेलने के लिए छोड़कर अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद उसे वह फाइल मिल गई जिसमें उसकी अब तक की सारी उपलब्धि सर्टिफिकेट के रूप में थी। बिना देर किए झट से संध्या ने आरव की प्रिंसिपल को, जो कि एक बेहद सभ्य महिला थी, उन्हें फ़ोन लगा दिया। अगले दिन नाइट गाउन और बिखरे बालों की जगह सलीके से बंधी हुई कॉटन की हल्के रंग की साड़ी, हल्का मेकअप और बालों में लगा हुआ जोड़ा देख सूरज ने संध्या से पूछा, ये क्या सुबह सुबह इतना सज संवर कर कहाँ चल दी, वो भी बिना बताए हुए? कुछ खास नहीं, बस अपना परिचय ढूंढने निकल रही हूँ। आरव के स्कूल में वैकेंसी निकली थी तो मैं अप्लाई कर दी। अब मेरी जॉब लग गई है और मैं वहीं पर जा रही हूँ। इसकी क्या ज़रूरत है और मुझसे पूछा क्यों नहीं तुमने? सूरज ने संध्या से गुस्से में पूछा। कोई और दिन होता तो शायद संध्या डर गई होती, लेकिन आज नहीं, क्योंकि अब बात उसके आत्मसम्मान की थी। आप पूछने को कह रहे हैं सूरज जी, लेकिन आप ही तो कहते थे कि आपको शर्म आती है अपनी घरेलू पत्नी को किसी से मिलवाने में, और आज जब मैं अपनी पहचान बनाने निकल रही हूँ तो आपको शिकायत है कि मैंने आपसे पूछा क्यों नहीं। बहुत सारी शिकायतें हैं ना आपको मुझसे, बस उसे ही दूर करने के लिए निकल रही हूँ। सूरज अपनी पत्नी को इस रूप में देख अवाक रह गया। संध्या ने सूरज का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं मानती हूँ मुझ जैसी हजारों औरतें घर में आसानी से मिल जाएंगी जो गुमनाम होकर रह जाती हैं, लेकिन आप पुरुष यह कैसे भूल जाते हैं कि आप लोग अपनी पहचान तभी बना पाते हैं जब हम महिलाओं के ऊपर घर, बच्चे, माता पिता और ढेर सारी जिम्मेदारियां छोड़कर बेफिक्र होकर घर से निकलते हैं। सूरज के पास संध्या के सवालों का आज कोई जवाब नहीं था, और होता भी कैसे, संध्या गलत भी कहाँ थी। प्यारे भाइयों, हम औरतें जो घर संभालती हैं
उनके त्याग और बलिदान को सम्मान भी नहीं मिलता। वो तो बस अपने पति, परिवार और बच्चों की जिंदगी बनाने के पीछे गुमनाम रह जाती है। घोट देती है गला अपने सपनों और इच्छाओं का, और समझौतों और अपमानों के बीच अपनी पूरी जिंदगी हंसते हंसते गुजार लेती है। संध्या ने सूरज को सच्चाई का आईना दिखाकर निकल पड़ी आरव के साथ नई जिंदगी की ओर। लेकिन आज भी न जाने कितनी औरतें हैं जो संध्या की तरह संघर्ष कर रही हैं। आशा करती हूँ महिलाओं के दिल की बातों से जुड़ी हुई यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।